हरिओम हरिओम हरिओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम। मित्रों, ये हमारा 6ठा एपिसोड है अवधूत के 24 गुरु के चिंतन में, और आज हम तीसरे गुरु के बारे में चिंतन करने वाले हैं। और ये हमारे गुरु हैं अग्नि। अवधूत यदु से कहते हैं कि अग्नि से जो पहला गुण हमें लेना है वह है तेजस्विता। अग्नि का तेज और अग्नि की ऊर्जा ऊष्मा यह साधक में होनी चाहिए। अग्नि का तेज किसके कारण है? उसके प्रकाश और उसकी ऊर्जा ऊष्मा क्या। उसी प्रकार साधक में जो तेज होना चाहिए वह होना चाहिए आत्मज्ञान का तेज, और उस प्रकाश से उसके आत्मज्ञान के कारण वह दूसरों को भी मार्गदर्शन कर सके तो अच्छा है। और जैसे अग्नि में ऊर्जा है वैसे साधक में भी बहुत ऊर्जा होनी चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए और दूसरों को भी उसने कार्य करने के लिए हमेशा प्रेरणा देते रहे। समय की बर्बादी ना हो साधक के जीवन में। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी तो 17 साल की उम्र में भी 20-20 घंटे काम करते थे, और एक के बाद एक प्रोजेक्ट लेने के लिए सबको प्रेरणा देते थे। 108 नामों में उनका एक नाम भी हम लेते हैं, ओम श्री उत्साहवर्धकाय नमः। इतना उत्साह देते थे सबको। ये अग्नि से हमको सीखना है। ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का तेज और बहुत सी ऊर्जा हमारे में हो। अग्नि का दूसरा जो गुणधर्म है वही कि सभी जो भी चीजें उसमें डालो उसको भस्मसात कर देता है अग्नि। उसी प्रकार साधक ने भी जो कुछ भी अनुभव से आए उन सभी को पचा डालना है, निशेष। जैसे अग्नि कुछ भी शेष नहीं रखता ना, उन अनुभवों में से कुछ भी शेष नहीं रहना चाहिए। कोई इंप्रेशंस नहीं, कोई यादें नहीं, कोई छाप नहीं मन पर। मन और इंद्रियों को साफ रखना है सभी भोगों में, सभी अनुभवों में। एक अच्छा उदाहरण देते हैं। समझिए एक सरोवर के ऊपर से पक्षी जा रहे हैं, तो जब तक सरोवर के ऊपर पक्षी हैं, सरोवर के पानी पर पक्षियों के प्रतिबिंब दिखेंगे। लेकिन पक्षी निकल गए, प्रतिबिंब भी लुप्त हो जाते हैं। वैसा साधक का मन होना चाहिए, किसी में भी लिप्त नहीं होना है, किसी भी अनुभव में। स्वामी विनोबा भावे बड़ा अच्छा उदाहरण देते थे। कहते थे कि चम्मच है ना, चम्मच, उसको आप तीखी दाल में डुबो या फिर मीठे श्रीखंड में, उस चम्मच को थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ता है। वैसे साधक की जीवा हो जानी चाहिए। तो पता चलना चाहिए तीखा क्या है, मीठा क्या है, लेकिन आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। अच्छा लगा इसलिए ज्यादा खा लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। तीसरा जो गुणधर्म है अग्नि का, तो हम देखते हैं कि अग्नि लकड़ी में गुप्त रहता है। जब उसको प्रज्वलित करना होता है, जब उसका उपयोग करना होता है, तभी वो प्रकट होता है। साधक को भी अपनी प्रतिभा को छुपा के रखना चाहिए, उसका ज्यादा प्रचार नहीं करना चाहिए। जब आवश्यक हो, लोगों की मांग हो, तो फिर फेसबुक पे या यूट्यूब पे आके आप ज्ञान का थोड़ा प्रचार करें।
और प्रचार किसका होना चाहिए? वेदांत का, ज्ञान का, हमारे सदगुरु का। हमारा अस्तित्व उसमें गौण है। कितनी सुंदर अच्छी बात है कि नहीं? बहुत मस्त अच्छी बात है। फिर वो ध्यान में आ जाए तो कितने लाइक्स आए, कितने शेयर हो गए, उसको ज़्यादा महत्व नहीं है ना। अग्नि का चौथा एक जो गुण बताया गया है वो थोड़ा चिंतनीय है, उस पर विचार करना आवश्यक है। शास्त्र कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि हविष्यान्न को स्वीकारते हुए वह हविष्यान्न समर्पित करने वाले के पापों का हरण करता है, वैसा हमें होना चाहिए। सोचना, समझना पड़ेगा जरा इसको। किसी भी अग्नि में हम कुछ डाल दें तो उसको हविष्यान्न नहीं कहते, उससे पाप हरण नहीं होगा। पाप हरण करने के लिए, होने के लिए यज्ञ का अग्नि आवश्यक है। और यज्ञ का अर्थ जानते हैं? जब समष्टि कल्याण के एकमेव उद्देश्य से पूर्णतः निस्वार्थ भावना से कुछ लोग जब एकत्रित आकर अग्नि में उनके पास जो कुछ भी है वह समर्पित करते हैं तो उसे यज्ञ कहते हैं। फिर उसमें से जो उत्पन्न होता है वह प्रसाद रूप में सभी लोग ग्रहण करते हैं। इससे पाप हरण कैसे होता है? तो पाप का अर्थ क्या है समझ लें। पाप माने अहंकार से स्वार्थ के लिए की हुई कृति। जब वो कृति हम कर लेते हैं उसके बाद हमारा ही मन हमको कचोटता है और हमें ही हमारे आत्मस्वरूप को अपमानित किया गया है, हमने ही हमारे आत्मस्वरूप को अपमानित किया है ऐसा लगता है। इसलिए उसे कहते हैं सिन, सेल्फ इंसल्टिंग निगेटिविटीज। तो जो कर्म हमारे में पश्चाताप के लिए भावना निर्माण करे उसे पाप कहते हैं। और वो स्वार्थ से निर्माण हुई है भावना, तो उसको दूर करने के लिए हमारे हाथ से कुछ न कुछ निस्वार्थ कर्म होना चाहिए और उसका प्रतीक है यज्ञ। तो आजकल हम उस प्रकार का यज्ञ नहीं भी करें तो भी चिन्मय मिशन जैसी बहुत सी संस्थाएं जो प्रोजेक्ट लेती हैं हाथ में, वह यज्ञ भावना का ही प्रतीक है। एक बहुत बड़ा गणपति बनाना या किसी मंदिर की स्थापना करना, स्कूल खोलना, ये सब ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें बहुत से लोग मिलकर एकत्रित काम करते हैं। उनका स्वयं का कुछ स्वार्थ नहीं रहता। उनके पास जो कुछ भी है, किसी के पास संपत्ति है, किसी के पास समय है, किसी के पास टेक्निकल जानकारी है, किसी के पास कुछ सलाह है, जो कुछ भी है उसके पास सरप्लस जो कुछ भी है वो उस कार्य के लिए समर्पित करता है। और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य समाज के लिए कुछ उपयोगी निर्माण करना यही होता है। तो निस्वार्थ भावना से जब हम जुड़ जाते हैं और दूसरों के उपयोग के लिए जब कुछ निर्माण करते हैं तब वह यज्ञ कर्म हो जाते हैं। और इस यज्ञ कर्म में जब हम जुड़ते हैं तो हमारे पापों का भी, हमारे स्वार्थी कर्मों की भावनाओं का भी क्षालन हो जाता है। यही रहस्य है यज्ञ भावना से काम करने। इसलिए दान दीजिए, निस्वार्थ भावना से जो कर्म हो रहे हैं उनमें योगदान दीजिए, आपके मन का बोझ कम हो जाएगा। अग्नि से हम यह सीखते हैं। और एक छोटा सा गुणधर्म है लेकिन महत्व का है। अग्नि का स्वयं का स्वरूप कुछ नहीं है,
कोई भी नहीं, आकार नहीं है। जिस लकड़ी में से अग्नि प्रकट होता है उसका वो रूप ले लेता है। वैसे ही आत्मा स्वयं का उसका कोई आकार नहीं है। जिस शरीर में वह निवास करता हुआ प्रतीत होता है वह आत्मा उस आकार का दिखता है। बहुत अच्छी बात है ना। निराकार निर्गुण सगुण साकार कैसे हो जाता है देखिए। तो अग्नि से ये 5 गुण हमें सीखने हैं। तेजस्विता, सभी अनुभवों को भस्मसात कर देना, और अपरिग्रह, कुछ भी रखना नहीं अपने लिए, सबको कार्य प्रवण करना, दूसरों से दान वगैरह लेकर उसको किसी अच्छे कार्य में लगाकर उनकी पाप भावना को कम करना, और अपनी प्रतिभा को जहाँ तक हो सके थोड़ा सा पर्दे में रखना। जब उसका उपयोग करना हो तभी उसे प्रकट करना। ये सब हम करेंगे, सचमुच कर सकेंगे, क्योंकि सद्गुरु की प्रेरणा और उनकी कृपा हमारे साथ में है ना। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अगले गुरु तक हरिओम तत्सत। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। हरिओम। राधे राधे राधे। नारायण।